त्वमिनः पिता वसो त्वं माता सत्कृतो बभूविथा अघाते सुम्नीमहे। बंधुओं, सबसे पहले एक भजन की एक दो पंक्तियां सुन लेते हैं, उसके बाद थोड़े से विचार प्रस्तुत करेंगे। और मैं समझता हूँ कि वेदों में एक एक शब्द में अथाह प्रेरणा भरी पड़ी है। अगर कोई व्यक्ति उसका श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, ध्यान करता है और उसको अपने जीवन में अंगीकार करता है, आचरण में लाता है, तो उसके जीवन का कल्याण हो सकता है। और यदि उससे वह दूर रहता है तो बहुत बड़ी अपनी हानि कर लेता है। तो ऐसा निश्चित लगता है ज्ञान के आधार पर, विवेक के आधार पर, और जितना भी अभी तक अनुभव और अध्ययन है उसके आधार पर। तो पहले एक भजन की एक दो पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, भले जो हैं हम तो भी तुम्हारे। बुरे जो हैं हम तो भी तुम्हारे, भले जो हैं हम तो भी तुम्हारे। तुम्हारे होकर भी है दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बंधुओं, ये एक दो पंक्तियां हमने ईश्वर के सम्मान में, आदर में, स्तुति में, प्रार्थना में गुनगुनाई। अब आइए विचार करते हैं कि ईश्वर की उपासना क्या है। बंधुओं, प्रार्थना, स्तुति और उपासना, ये तीन बातें हैं, तीन शब्द हैं, जिनका तीनों का अलग अलग आशय है, अर्थ है। पहले हम स्तुति को अगर लें तो स्तुति कहते हैं कि जो पदार्थ जैसा है उसमें जैसे गुण है उनका चिंतन करना, उनको बताना, उनको प्रकट करना, उनका व्याख्यान करना, उसको स्तुति कहते हैं। और इसी प्रकार प्रार्थना ही होता है जो हमसे बड़ा है, ज़्यादा, जिसके पास ज्ञान है, धन है, शक्ति है, यदि हम उससे विनय पूर्वक, आदर पूर्वक, सत्कार पूर्वक उससे आवश्यकता होने पर उसकी डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, तो उसको प्रार्थना कहते हैं। और इसी प्रकार उपासना का अर्थ है उप माने समीप, आसन माने बैठना। किसी के अगर आप हम समीप बैठ जाएं तो उसको उपासना कहा जाता है। ईश्वर के संदर्भ में उपासना कुछ थोड़ी सी भिन्न है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक निराकार सत्ता है। वह इस ब्रह्मांड में, आकाश में भी, मनुष्य के शरीर के अंदर और बाहर और सभी स्थानों पर विद्यमान है। अतः उस सत्ता के समीप बैठना उपासना करने का अर्थ है। कहीं भी बैठ सकते हैं तो वह उपासना कहलाती है, बशर्ते कि जब हम बैठे हों तो हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारी सभी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां उस ईश्वर के प्रति समर्पित हो, उस ईश्वर के प्रति आकर्षित हो, उस ईश्वर के प्रति केंद्रित हो,
और उसी में लगी हुई हो, ध्यान हमारा ईश्वर में हो और हम उसके प्रति पूरी तरह से ध्यानमग्न हो, केंद्रित हो, और इसके अलावा हमारा ध्यान अन्य विषयों में उसके अलावा कहीं नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम बैठकर ईश्वर के गुणों का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और उसको अपना आराध्य देव, अपना इष्ट देव, अपना स्वामी और अपना सर्वस्व मानकर उसको स्वीकार करते हैं, मानते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो इसको उपासना कहते हैं। इस प्रकार लगातार ईश्वर का चिंतन ध्यान करते रहने से मनुष्य का ईश्वर के साथ एक संबंध स्थापित हो जाता है और वह संबंध धीरे धीरे ध्यान करने से और प्रगाढ़तम हो जाता है। और उसके बाद उस उपासना से जो मनुष्य के दुर्गुण, दुर्व्यसन और अन्य अनुचित गुण और स्वभाव हैं, वह धीरे धीरे ईश्वर के संपर्क में रहने से, ध्यान चिंतन करने से छूट जाते हैं और ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार उस मनुष्य का, उपासक का, ध्याता का गुण, कर्म, स्वभाव बन जाता है। तो इसलिए उपासना से यह लाभ होता है कि दुर्गुणों की निवृत्ति होती है, दुर्व्यसनों की निवृत्ति होती है और इसके साथ साथ दुर्व्यसन के स्थान पर सद्गुण आ जाते हैं जीवन में और दुर्व्यसन के स्थान पर अच्छा भोजन करेगा, अच्छा विचार करेगा, अच्छा चिंतन करेगा, दूसरों को लाभ पहुंचाएगा, स्वाध्याय आदि करेगा, तो यह लाभ प्राप्त होते हैं। और उपासना का जो सबसे बड़ा लाभ है वह यह है कि उपासना करने से मनुष्य का आत्मा इतना सबल और शक्तिमान हो जाता है, इतना बलवान हो जाता है कि पहाड़ के समान, अर्थात जीवन में जो सबसे बड़े बड़े दुख माने जाते हैं, वियोग का दुख और नाना प्रकार का संपत्ति की हानि, शरीर की मृत्यु का दृश्य स्वयं की या पारिवारिक अपने प्रियजनों की, तो उसमें आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है उपासना से कि उन दुखों के प्राप्त होने पर भी मनुष्य घबराता नहीं है। महर्षि दयानंद जी के ये शब्द हैं कि ये जो लाभ है कि बड़े से बड़े पहाड़ के समान दुख प्राप्त होने पर ना घबराना, क्या यह छोटी बात है? अर्थात नहीं, बहुत बड़ी बात है। यह जो बात प्राप्त होती है, यह जो आत्मा का बल प्राप्त होता है, यह ईश्वर की भक्ति से और उपासना से प्राप्त होता है। इसलिए इस बल को प्राप्त करने के लिए इसकी सब मनुष्य को आवश्यकता है। सबको ईश्वर की भक्ति और ईश्वर का उपासना बहुत नियमित रूप से प्रातः सायं अवश्य करनी चाहिए, अधिक से अधिक समय तक, और शेष समय में अच्छे अच्छे कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, स्वाध्याय, सत्संग, पुरुषार्थ, जो भी जीवन यापन के लिए आवश्यक है वह सब करना चाहिए। वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए। सत्यार प्रकाश स्वाध्याय का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है और जिस व्यक्ति ने स्वाध्याय सत्यार प्रकाश का कर लिया, हम समझते हैं कि उसको बहुत लाभ होता है। सत्यार प्रकाश का एक बार नहीं, कम से कम साल में एक बार अवश्य प्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए। उसके बाद महर्षि दयानंद के अन्य ग्रंथों का स्वाध्याय भी करना चाहिए। ये सब स्वाध्याय उपासना में बहुत सहायक होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस संक्षिप्त प्रवचन को, व्याख्यान को हम यहाँ विराम देते हैं और ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दे, प्रेरणा करें, जिससे कि हम अपने जीवन को सफल कर सके, वेद के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि को हम प्राप्त हो सके, हम इस जीवन में जीवित रहते हुए जीवन मुक्त हो और मृत्योत्तर जीवन में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस वक्तव्य को विराम देते हैं। ओम सम।